नमस्कार मेरे सभी साथियों। मेरा नाम है सुनील सिंह सोमवंशी और ट्रिपल एफ और आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करते हैं अपने इस स्टडी यूट्यूब चैनल सुनील कोचिंग क्लासेस में। तो हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? संख्याओं के प्रकार के बारे में। पढ़ने वाले अपन लोग संख्याओं के प्रकार के बारे में। तो संख्याओं के प्रकार के बारे में पढ़ने से पहले ये समझते हैं कि संख्याएं बनती किससे हैं। अगर बात की जाए कि संख्याएं किससे बनती हैं तो संख्याएं अंकों से बनती हैं। किससे बनते हैं? अंकों से। ठीक है ना। तो अगर पूछा जाए संख्याएं किससे बनती हैं तो अंकों से, यानी कि अंकों के प्रकार के बारे में पता होना चाहिए अपने को ना कि अंक कितने प्रकार के होते हैं, यानी डिजिट। बेसिकली जो अंक होते हैं यानी कि जो डिजिट होते हैं तो वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है सार्थक अंक। क्या होता है? सार्थक अंक। सार्थक अंक को क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंस डिजिट। ठीक है। और एक होता है असार्थक अंक। कौन सा होता है? असार्थक अंक। असार्थक अंक मतलब नॉन सिग्निफिकेंस डिजिट। ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं? सार्थक अंक कौन से होते हैं और असार्थक अंक कौन से होते हैं? तो देखिए, जितने भी अशून्य अंक होते हैं उन सभी को सार्थक अंक बोलते हैं। जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं उन सभी को सिग्निफिकेंट डिजिट कहते हैं। कौन कौन से आते हैं इसके? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। असार्थक अंक में कौन सा आता है? तो असार्थक अंक में आता है अपना जीरो। जीरो यानी कि शून्य। ये लेकिन आपको बता दें कि जीरो जो होता है वो सार्थक और असार्थक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। मतलब कि जीरो जो होता है ये सार्थक भी होता है और असार्थक दोनों प्रकार के होते हैं। सार्थक का मतलब होता है सिग्निफिकेंस, है ना, और ये नॉन सिग्निफिकेंस। ठीक। तो कहाँ पे जीरो जो होगा वो कहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट होगा और कहाँ पे ये नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट होगा, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो मतलब पहले तो ये समझ में आ गया ना, संख्याएं किससे बनती हैं? अंकों से बनती हैं। संख्याएं किससे बनती हैं? अंकों से बनते हैं। अंक यानी डिजिट से। तो डिजिट बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सार्थक अंक और असार्थक अंक, यानी सिग्निफिकेंट डिजिट और नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट। तो सिग्निफिकेंस डिजिट में कौन कौन से आते हैं? जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं, अशून्य अंक होते हैं, उन सभी को किस में लिया जाता है? सिग्निफिकेंस डिजिट में, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और जितने भी मतलब असार्थक अंक कौन से होते हैं? तो असार्थक अंक जो होता है वो जीरो होता है। लेकिन जब हम संख्याएं लिखते हैं तो उसमें से जीरो जो होता है वो सार्थक और असार्थक दोनों तरह का होता है। मतलब ये सिग्निफिकेंस डिजिट की तरह भी काम करता है और नॉन सिग्निफिकेंस डिजिट की तरह। तो कहाँ पे ये सार्थक होगा और कहाँ पे असार्थक होगा, इस तरह समझते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कुछ संख्याएं लिखते हैं और उसके बारे में बात करते हैं कि कैसे हो जाएगा। तो संख्याएं कौन कौन से ले लेते हैं अपन? जैसे कि बात करते हैं, जैसे 0.00345। दूसरा है मान लीजिए 0.03506 ठीक है। तीसरा ले ले रहे हैं 94500। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि हमें इसमें ये बताना है कि इसमें इन सभी जितने भी यहाँ पे हमने क्या लिखे हैं, ये संख्याएं लिखे हैं, इन सभी संख्याओं में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। ठीक है। तो जैसे इसकी बात करते हैं
तो ये वाला तो हो गया अपना सिग्निफिकेंट डिजिट, क्योंकि ये नॉन जीरो डिजिट है। ये क्या है? ये नॉन जीरो डिजिट है। नॉन जीरो डिजिट मतलब अशून्य संख्या। तो ये तो जितने भी अशून्य संख्या होते हैं वो सभी क्या होते हैं? सार्थक होते हैं, मतलब कि ये तो सिग्निफिकेंस हो गए। लेकिन अब बात करते हैं इन जीरो की। तो ध्यान रखिएगा, नॉन जीरो डिजिट के पहले जितने भी जीरो आएंगे, ठीक है ना, तो वो सभी के सभी क्या होते हैं? असार्थक होंगे। मतलब ये कैसा है? ये है नॉन सिग्निफिकेंस। ये कैसा है? नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट है, यानी कि ये है असार्थक। समझ में आया? ठीक है ना? मतलब कि अ, जैसे अपने पास कोई संख्या लिखी हुई है, ठीक है ना, अब उस संख्या में जो नॉन जीरो डिजिट होगा, यानी कि जैसे ये संख्या लिखा है जिसमें नॉन जीरो डिजिट यानी डिजिट यहाँ से ये 3 4 5 थे, तो इसके पहले जितने भी जीरो होंगे उन सभी को अपन क्या बोलते हैं? नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट, यानी असार्थक होते हैं। ठीक है, चलिए इसमें बात करते हैं। तो अब जैसे देख लेते हैं, यहाँ पे है ये, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा क्या? नॉन जीरो डिजिट यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है ना। ये क्या है? नॉन जीरो डिजिट, यानी कि अशून्य संख्या, ठीक है। तो इसके पहले अभी जैसे बताया कि नॉन जीरो डिजिट के पहले जितने भी अपने जीरो होंगे वो सब क्या होंगे? नॉन सिग्निफिकेंस होंगे, यानी कि ये सभी क्या होंगे? असार्थक हैं। लेकिन डेसिमल संख्याओं में ध्यान रखना, दशमलव वाली संख्याओं में जितने भी अपने पास नॉन डिजिट जीरो हैं, अगर मान लो कि मतलब कि अब अगर हम जो जीरो होता है वो नॉन डिजिट के बीच में अगर आ जाता है, समझ रहे हैं, मतलब कि ये जो जीरो है वो अगर ये भी, जैसे ये भी नॉन डिजिट, ये दोनों के दोनों क्या है? नॉन जीरो डिजिट है, अशून्य संख्या है। ये भी कैसा है? ये भी नॉन जीरो डिजिट, यानी कि अशून्य संख्या है। तो दो अशून्य संख्याओं के बीच में अगर जीरो आ जाता है तो उसको हम लोग सिग्निफिकेंट डिजिट यानी सार्थक अंक में गिनते हैं। तो ये वाला जो जीरो है ये कैसा है? ये है अपना सिग्निफिकेंट डिजिट, इसको शामिल करेंगे, इसको सार्थक अंक में रखा जाएगा। ठीक है, समझ गए? और अब यहाँ पे एक जीरो ये वाला है, तो ये वाला जो जीरो है तो क्या होता है कि जैसे डेसिमल नंबर जो होता है, तो डेसिमल नंबर में दशमलव के बाद जितने भी मतलब कि नॉन डिजिट जीरो, मतलब नॉन जीरो डिजिट के बाद जितने भी लास्ट में जीरो होते हैं वो भी सार्थक होते हैं। ठीक है ना, मतलब कि अपना ये वाला भी जो है वो क्या हो जाएगा? सिग्निफिकेंस में अपन इसको भी क्या है? शामिल करेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? मतलब अब अपन बात करते हैं, तीसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो ये जो है ये डेसिमल नंबर नहीं है, ये दशमलव वाली संख्या नहीं है। तो जब संख्या दशमलव में नहीं होती है उसमें क्या होता है कि जो संख्याओं में जो नॉन जीरो डिजिट होते हैं यानी अशून्य संख्याओं के बाद जो जीरो आते हैं इनको सार्थक में शामिल नहीं करते हैं, ये असार्थक होते हैं, ये नॉन सिग्निफिकेंट है, ये असार्थक अंक है, नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है ना, मतलब जो दशमलव वाली संख्या नहीं होती है, ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है कि ये जो नॉन जीरो डिजिट होते हैं, अशून्य संख्याओं के बाद जितने भी जीरो आते हैं
तो वो सभी क्या होते हैं, असार्थक होते हैं, इनको ये नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, डिजिट होते हैं। और ये वाले जितने भी हैं, अब ये तो नॉन जीरो डिजिट तो पहले ही बता चुका हूँ कि नॉन जीरो डिजिट जितने भी होते हैं, यानी अशून्य संख्याएं, अशून्य अंक जितने भी होते हैं वो सभी सार्थक होते हैं। तो ये क्या है, सार्थक अंक है, यानी कि सिग्निफिकेंट डिजिट है। तो ये था डिजिट की कहानी। तो समझ में आया। एक बार क्या कर लेते हैं अपन, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि संख्याएं जो होती हैं वो किससे बनती हैं, संख्याएं जो होती हैं यानी जो नंबर्स होते हैं वो किससे बनते हैं, तो वो बनते हैं अंकों से, यानी डिजिट से। तो सबसे पहले अपने को डिजिट के बारे में पता रहना चाहिए। तो डिजिट कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक सार्थक अंक होता है और एक, गायब है यहाँ से एक सार्थक अंक होता है और एक असार्थक अंक होता है, सिग्निफिकेंट डिजिट और नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट। तो सिग्निफिकेंट डिजिट में अपन लोगों ने किसके बारे में बात किया, जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं, जितने भी अशून्य संख्याएं होती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सभी के सभी क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। और जो जीरो होता है वो असार्थक अंक होता है। लेकिन जीरो जो होता है वो हर जगह असार्थक नहीं होता, उसके लिए कुछ रूल होते हैं। जीरो हर जगह नॉन सिग्निफिकेंट नहीं होता है, कहीं कहीं पे सिग्निफिकेंट डिजिट की तरह भी काम करता है। तो वही अपन लोगों ने पढ़ा था कि कहाँ कहाँ पे ये जीरो जो होगा वो सिग्निफिकेंट डिजिट की तरह काम करेगा। तो जैसे अपन ने तीन एग्जाम्पल लिए, ये दो डेसिमल संख्याओं का हमने एग्जाम्पल लिया और एक नॉन डेसिमल का, ठीक है ना। तो दशमलव वाले में तो ध्यान रखिएगा, नॉन जीरो डिजिट जो होंगे यानी जो अशून्य संख्याएं होती हैं, उसके पहले अगर जीरो लगा हुआ है, ठीक है ना, इसके पहले मतलब जहां से नॉन जीरो डिजिट यानी अशून्य संख्या जो होती है वो अशून्य जो अंक होता है जहां से संख्या में चालू होता है, जैसे इसमें यहाँ से चालू हो रहा है ना, तो इसके पहले जितने भी जीरो होंगे वो सभी के सभी जो होंगे वो क्या होंगे, असार्थक के लिस्ट में आएंगे। मतलब ये जीरो जो है वो असार्थक अंक है, ठीक है, डिजिट। दूसरा रूल क्या है कि अगर मान लो जीरो जो है वो दो नॉन जीरो डिजिट जो अशून्य अंक होते हैं उनके बीच में अगर आ जाता है तो उस जीरो को फिर सिग्निफिकेंस डिजिट में क्या करते हैं, शामिल करते हैं। मतलब कि नॉन जीरो डिजिट के बीच में यदि जीरो आ गया, अशून्य अंक के बीच में अगर जीरो आएगा तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, सार्थक अंक में शामिल करते हैं, ठीक है ना। और कहाँ कहाँ पे क्या है, तो देखो दशमलव वाली संख्याएं जो होती हैं, तो दशमलव वाली संख्याओं में जब आप देखोगे तो दशमलव के बाद जितने भी जीरो आते हैं, लास्ट साइड में जितने भी जीरो आएंगे वो सभी के सभी को सार्थक अंकों में शामिल किया जाता है। मतलब ये वाला जीरो भी क्या है, सार्थक अंक। इतना समझ में आ गया। चलिए अब इस वाले एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये नॉन डेसिमल नंबर है। तो नॉन डेसिमल नंबर में अगर हम बात करते हैं तो इसमें बाकी रूल तो यही है कि अगर इसके पहले जीरो लगा होता तो वो वाला तो मान लो असार्थक अंक में होता। लेकिन यहाँ पे देखें तो इस यहाँ पे नॉन जीरो डिजिट के बाद अशून्य संख्याओं के बाद जितने भी जीरो होंगे, इसमें डेसिमल वाला नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। ये डेसिमल नंबर नहीं है। अगर डेसिमल में बात करें तो लास्ट में जितने भी जीरो होते हैं तो उनको सिग्निफिकेंस में शामिल करते हैं। लेकिन अगर डेसिमल नंबर नहीं है तो लास्ट में आने वाले जितने भी जीरो हैं उनको अपन लोग सार्थक अंक में शामिल नहीं करते हैं। मतलब कि ये कैसा अंक है आपका, असार्थक अंक है। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ कि इसमें टोटल कितने सार्थक अंक हैं, मतलब कि टोटल कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, अगर कुछ ये पूछ लिया जाए। ये तीन एग्जाम्पल दिए गए हैं, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट, ठीक है। तो जैसे अपन लोग फर्स्ट की बात करते हैं तो इसमें कितने हैं, फर्स्ट वाले में तीन सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, तीन, ठीक है। सेकंड वाले की अगर बात करें तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, तो ये तो है नहीं। इधर वाले ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट डिजिट में आते हैं और ये तो है ही। तो एक दो तीन चार पाँच, यानी कि इसमें टोटल कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, पाँच। लास्ट वाले की बात करें तो ये वाला जीरो तो सिग्निफिकेंट डिजिट में आता ही नहीं है। तो इसके पहले वाला जो है ये, मतलब ये दोनों
ये सारे के सारे क्या है, नॉन जीरो डिजिट हैं, तो इनको तो शामिल अपन कर सकते हैं, यानी कि इसमें कितने हैं, इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट डिजिट। तो कहानी समझ में आई आपको डिजिट